इन यूपीएससी सीसेट यू हैव 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। आपके इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स में से आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट जो है वो मैथ्स कवर करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहीं से हैं। और उसके बाद रीजनिंग वाला काफी पार्ट हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज वी थिंक कि मेनी क्वेश्चंस वी कैन इजीली सॉल्व राइट विदाउट एनी प्रैक्टिस। बट यहाँ पे रीजनिंग की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है गाइज, बिकॉज इट विल बूस्ट योर मार्क्स। एंड यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे कंपैरेटिवली जो ईजियर होंगे बाकी 2 सब्जेक्ट्स के, और साथ ही आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करके ईजियर अपना जो स्कोर है बूस्ट कर सकते हो, और आपके जो चांसेस हैं क्वालिफाई करने के एग्जाम को वो भी बढ़ जाते हैं। बिकॉज इन एग्जाम एट द एंड वी हैव टू सॉल्व एनी इजियर क्वेश्चंस जो हमें जल्दी सॉल्व हो पाए उस 2 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर, और वो हमें कट ऑफ के भी पार लेके जाए राइट। सो यहाँ पे रीजनिंग से अगर कुछ रिपीटेड चीजें हमारी आ रही हैं तो हम एटलीस्ट उन्हें तो कवर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या 10 इंपॉर्टेंट और 10 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में थ्रू आउट द ईयर्स आते जा रहे हैं, और लास्ट 3 to 4 ईयर्स में अगर हम देखें तो ज्यादातर चांसेस उन्हीं सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के रहे हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम 1 by 1 किस पे फोकस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस कि आपके कितने क्वेश्चन बेसिकली रीजनिंग के अंदर से पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी सीसैट एग्जाम के अंदर, एंड यहाँ पे कौन से जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एंड बाय दिस वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर इस साल 2026 में इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मेरे एग्जाम में आए या फिर इसी कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आए तो आई कैन इजिली सॉल्व देम राइट विदाउट गेटिंग कंफ्यूज, और एक्यूरेटली मैं अपना आंसर निकाल सकती हूँ। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक, ये कंप्लीटली फ्री है। इस गाइड बुक के अंदर आपको एक जो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होता है आपके यूपीएससी सीसेट को क्लियर करने के लिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा, चाहे मैथ्स का हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे रीजनिंग हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे से मिलेंगे, एंड द स्ट्रैटेजी टू क्रैक द सीसेट अगर आप एक बिगिनर भी हो तो। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का, और ये कंप्लीटली फ्री है गाइस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वेटेज पार्ट हम डिस्कस करते हैं। रीजनिंग के लिए आपका जो वेटेज है गाइस लास्ट 3 to 4 ईयर्स ही देखते हैं, क्योंकि पहले तो क्या था कि सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट इक्वल के नंबर पे ही रहते थे, ऑलमोस्ट आपके 4-5 क्वेश्चंस की ही डिफरेंस रहती थी। बट यहाँ पे आपका काफी डिफरेंस रहता है एज यू कैन सी हियर राइट। तो ये ब्लू जो दिख रहा है आपको वो मैथ्स का दिख रहा है, और ये जो ऑरेंज पार्ट है वो हमारे पास यहाँ पे रीजनिंग का पार्ट है। यहाँ पे अगर मैं 2025 की बात करूं तो 13 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आए हैं, 2024 के तो 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ आए हैं, और यहाँ पे बात करूं तो 11 to 12 क्वेश्चंस आपके 23 में आए हैं गाइस, एंड अगेन 15 क्वेश्चंस आपके 22 में आए हैं। तो यहाँ पे हम एक लगा सकते हैं कि 12 to 15 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम रीजनिंग गाइज, एंड एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज यही आपको हो सकता है कि बिल्कुल क्रॉस कर पाए आपका कट ऑफ, और आप 1 मार्क्स से रह गए तो आप पीछे भी जा सकते हैं राइट। तो यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना है, और हमें सिर्फ यहाँ पे जो बहुत डुएबल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको अगर हम सॉल्व कर लें तो हम आसानी से सीसेट को क्लियर कर सकते हैं राइट। अब यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चंस तो आराम से मिल ही रहे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें अच्छे से कवर कर लें, बिकॉज देयर आर मतलब बहुत कम टॉपिक हैं। ठीक है, लेस टॉपिक इन रीजनिंग कंपैरेटिव टू अदर्स, और ऑल्सो आपके जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 कॉन्सेप्ट में, साथ के साथ ये कॉन्सेप्ट आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के उनको कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगी कि ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट में डिपेंड करता है, और ये आपके पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, पहले पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं, और यही बार बार आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको इसी तरीके से कनेक्टेड मिलेगा टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये 2024 में बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखिए,
हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस में आपको मैं बार बार बोलती हूँ, यहाँ पे पर्सन वॉक कर रहा है किसी डायरेक्शन के अंदर और उसके बाद उसके एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगते हैं, एक तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने का और एक एंगल बेस्ड मूवमेंट। वो मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ, एक एंगल बेस्ड मूवमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज टर्न क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न क्या होता है, कहाँ पे टर्न किया जाता है। अगर आपको नहीं आता, 1000 MCQ सीरीज जो है उसमें रीजनिंग के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। छोटे छोटे लेक्चर गाइस, बहुत बड़े लेक्चर नहीं है, 20-20 मिनट के लेक्चर्स हैं, उनको लगा लीजिए, आपके काफी ज्यादा प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी। वहां पे सिर्फ हम MCQs ही डिस्कस करते हैं। या तो अगर आपको वीडियो नहीं देखनी, आप PDF से कर सकते हो, आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये हो गया डायरेक्शन का, जिसमें मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है एट द एंड। तो मुझे पहले यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये पर्सन क्या डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आप डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे डायग्राम बनाना सीखोगे, आप यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का सीखोगे एंड साथ में एंगल बेस्ड मूवमेंट आप यहाँ पे सीखोगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन सेंस में से सेम, बट अब डिफरेंट है कि यहाँ पे मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है 2021 में आया और बड़ा दिख रहा है, काफी लेंथी दिख रहा है, बट ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी जर्नी लिखी गई है उसमें एक डायग्राम बनाना था और यहाँ पे से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है उसके बैंक से लेकर उसके घर तक, मतलब जहां से उसने शुरू किया है एक तरीके से, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब यहां से आपका यहाँ तक जो है वो डायग्राम, सिंपल डायग्राम बेस्ड ऑन द मेजरमेंट और आपका डायरेक्शन के थ्रू, और उसके बाद आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके थ्रू निकालते हो, पाइथागोरस थ्योरम आपका होता है, यहाँ पे से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हो, ठीक है। आपको एक इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल शो करना होता है, उसके हिसाब से आप वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो, ठीक है। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर करते रहना है। ये मैं आपको बार बार, देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं सेम टू सेम। अगेन बता रही हूँ 1000 MCQ सीरीज में आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट MCQs पढ़ना चाहते हो, अगर आप बेसिक से कवर ना करना चाहते हो तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक चीज है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के जितने भी आप क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं बेसिक वो आप कवर कर लो। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे आपका है कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है गाइस। देखो कोडिंग डिकोडिंग का हमारे पास यहाँ पे ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। सर्टेन कोड ABCD is written as this and EFGH is written as this, then how is IJKL रिटर्न हुआ होगा। तो आपके पास यहाँ पे सिंपल आपको प्लेस वैल्यूज याद रखनी है, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू या उसी लेटर की रिवर्स प्लेस वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू का यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा होगा, या तो प्लस हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा या किसी एक रैंडम नंबर से आपका यहाँ पे प्लस या फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इनको ऐड कर सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 3 6 और ये हो गया 4। उसके बाद अलावा भी आपके यहाँ पे जो 24 है वो कैसे बना, कैसे निकालोगे। अगेन मेन चीज आपका क्या है यहाँ पे, प्लेस वैल्यूज को ही आप बार बार लॉजिक्स लगाओगे, उसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लीकेशन वगैरह आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। ये आपका 2024 और ऐसे टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपका 25 में भी आए थे गाइस, और डायरेक्ट 3 क्वेश्चंस आए थे। सो यहाँ पे देखो 125 आइडेंटिकल क्यूब्स, ये क्यूब एंड क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको क्यूब कटिंग का पता होना चाहिए कि क्यूब कट कैसे होता है, ठीक है। उसमें आपके पास वो पेंट हो रहा है तो वहां पे कुछ फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं डायरेक्ट, जहां से आप यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ क्यूब 1 साइडेड पेंट होंगे, 2 साइडेड, 0 साइडेड, ये आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी रखना है इसमें कि जो क्यूब कटिंग वाली पार्ट है वो कैसे यहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। वो क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक में छोटे, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए हैं और वो एक बड़े से ब्लॉक में कन्वर्ट हो गए क्यूबिकल में ही। अब बताओ कि यहाँ पे कितने ऐसे क्यूब होंगे जो सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स होंगे। इसको बोला अलग तरीके से गया है, बट अगर हम इसको उस तरीके से देखें कि जो पेंट हो गया है बाहर से पूरा, और ऐसे क्यूब चाहिए जो 0 साइड पेंट होंगे, जिनकी एक भी साइड पेंट नहीं होगी, वही तो दूसरे क्यूब से सराउंड होंगे ना। जब क्यूब अंदर की साइड होगा, बहुत अंदर सराउंड होगा, हर एक
साइड से, तो अभी तो वो हर जगह से पेंट नहीं हुआ होगा, राइट। वही यहाँ पे पूछा था कि आपका ऐसा कौन सा क्यूब होगा, कितने क्यूब होंगे जो चारों ओर से यहाँ पे क्या होंगे, कवर्ड होंगे, ठीक है, जो चारों ओर से यहाँ पे कवर्ड होंगे। तो आपके पास यहाँ पे बस एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था कि आपका जीरो साइड पेंटेड, बेसिकली जीरो साइड पेंटेड वाला क्वेश्चन आपका, तो कॉन्सेप्ट है जीरो साइड पेंटिंग वाला, और यहाँ पे पूछा कितने अलग तरीके से गया है। नेक्स्ट आपके पास अगर हम देखें कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, यहाँ पे से लास्ट 3 इयर्स में क्वेश्चन आपके हर बार आए हैं और काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप डायरेक्टली उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास है ये पूरी सीरीज दे रखी है और इसमें आपको ब्लैंक फिल करना है, और यहाँ पे से 4 ऑप्शन, आप डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू भी इसको चेक कर सकते हो, या तो आप ग्रुप ग्रुप बना के जैसे मैं आपको सिखाती हूँ फिर ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी विजिबिलिटी थोड़ा ज्यादा हो जाती है बस, ठीक है, फिलअप आपको यहाँ पे करना होता है। नेक्स्ट अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग में देखें तो ऑर्डर एंड रैंकिंग से हमारे पास इस साल तो मतलब 2025 में क्वेश्चन नहीं आया था, लास्ट ईयर में, बट यहाँ पे उसके अलावा बाकी लास्ट ईयर के अलावा सारे ईयर्स में आपके यहाँ से क्वेश्चंस आए ही हुए हैं। आपको यहाँ से बेसिक्स क्वेश्चन से लेकर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस तक की प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। लास्ट ईयर 25 में नहीं आया तो हो सकता है 26 में आ जाए, हो सकता है 27 में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे से आप बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जहां पे आपको रैंक निकालनी है किसी एक पर्सन की दूसरी साइड से। आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे दिए हुए होंगे, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन आप पासिंग यहाँ से निकालोगे, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बाद आपको जो कौन है यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, रमेश, तो रमेश की रैंक एक साइड से आपको गिवन हो जाएगी, ठीक है, जो आप यहाँ से फाइंड आउट कर चुके होंगे, और रमेश की रैंक आपको दूसरी साइड से निकालनी होगी, बस ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर करना है। इसमें रैंकिंग एंड ऑर्डर के भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन, अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाले लॉजिक भी आप यूज कर सकते हो, बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आपके गाइस यहाँ से आते हैं। इस मतलब 2025 में तो नहीं आया था क्वेश्चन, बट हमारे पास 22 में यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कहा गया है कि लेटर्स को यहाँ पे रिवर्स कर दो, रिवर्स ऑर्डर नहीं है ये, रिवर्स मतलब है लेटर्स को ही रिवर्स करना है, ऑर्डर अलग होता है जिसमें आप डायरेक्टली इसको उल्टा कर देते हो। यहाँ पे आपको हर एक लेटर का ऑपोजिट लेटर, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था वहां पे कोडिंग डिकोडिंग में कि आपकी प्लेस वैल्यूज, रिवर्स प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए, साथ ही आपको हर एक लेटर का ऑपोजिट लेटर भी आपको याद होना चाहिए। किसी भी कोडिंग डिकोडिंग का बेस है 3 चीजें, ये क्या होगा, बेस होगा, क्लियर है। अब जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ इसी से मिलते जुलते सारे क्वेश्चंस आपने कवर करने हैं। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन में आपको देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन डेटा सफिशिएंसी बोलते हैं इस फॉर्मेट को हम, जहाँ पे ये स्टेटमेंट टाइप के आपको ऑप्शन दिखेंगे। ये ब्लड रिलेशन के साथ साथ डायरेक्शन चैप्टर से भी आपका इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रैंकिंग चैप्टर से भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कहा गया है इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, 22 का क्वेश्चन है गाइस, और बहुत ही आसान स्टेटमेंट्स भी आपको दे रखे हैं। मीनिंग यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपको ब्लड रिलेशन का बेसिक क्वेश्चंस कवर करने हैं, हर मतलब बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं कवर करने हैं, बट बेसिक क्वेश्चंस की यहाँ से बस प्रैक्टिस कर लो आप। अगर आप बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। साथ ही आप डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली एटलीस्ट आप उसका सीक्वेंस या स्टेप्स सीख लीजिए। जैसे अभी मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी, पहले सिर्फ मैं पहली स्टेटमेंट यूज करूंगी, नहीं आया आंसर तो मैं दूसरी स्टेटमेंट यूज करूंगी, वहां से भी नहीं आया तो हम दोनों को ऐड करके, दोनों डेटा को कंबाइन करके तब आंसर करेंगे, और तब भी नहीं आया तब आप यहां पे से बोलते हो कि दोनों ही सफिशिएंट नहीं है। तो एटलीस्ट डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप सीख लो, और इसका बेसिक सीख लो, बस कुछ और ज्यादा यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें क्लॉक चैप्टर है आपका, क्लॉक चैप्टर में 2021 का क्वेश्चन है ये। बेसिकली यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन से टाइम पर, अब आपके दो चीजें हैं क्लॉक चैप्टर में, मेजरली क्वेश्चंस जो बनते हैं आसपास बनते हैं टाइम के और एंगल के, कितना एंगल है कितना टाइम है, कौन से टाइम के अराउंड है। अब यहाँ पे बोला है कि कौन से टाइम पर वो क्लॉक के जो दोनों हैंड्स हैं, आर और मिनट हैंड की बात की गई है, तो 180 बनाएंगे। अब आपको यहाँ पे सिंपल एक टाइम वाला फॉर्मूला हमारा होता है T is equal to 30h प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे 2/11, तो हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला हमारा जो है इसको आपको क्या करना होता है, बस यहाँ पे आपको इसको अप्लाई करना है, क्लियर है।
आप ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद है, इसी से मिलते जुलते बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन 90 डिग्री वाला बन जाता है, 0 डिग्री वाला बन जाता है, तो ये आपको यूज करना और इसको सॉल्व करना आपको यहाँ पे से आना चाहिए, ठीक है, ये इस पे बेस्ड है। नेक्स्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस अब की बार एंगल पे आपको फाइंड आउट करना है, पिछली बार टाइम फाइंड आउट करना था, इस बार एंगल। एंगल के लिए भी हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 30h माइनस, ठीक है, 2/11m। अब यहाँ पे आपने ये बाहर से मोड लगा दिया। यहाँ पे याद रखिएगा कि थीटा और बाकी चीजें जो कॉन्सेप्ट्स है आपका मेजर कॉन्सेप्ट की, जो आपकी मिनट है और आर हेड के बीच का ही यहाँ पे एंगल टाइम बोला गया है, तो वही आप फाइंड करोगे। ये एंगल क्या है, ये मिनट और आर हैंड के बीच का टाइम है, बीच के एंगल है, और साथ ही मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री कवर कर लेती है, आर हैंड कितना कवर कर लेती है। तो ये बेसिक्स है, वो आप पूरा चैप्टर का कवर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। कई बार बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है वन लाइनर टाइप्स के, और वो आपको आंसर करने होते हैं। ओके, चलिए, सो 10 हमारे यहाँ पे से कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स हो गए, एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ये समझ में आएगा कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट मैं इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो जरूर करूं, ठीक है। और बहुत याद रखिएगा, रीजनिंग में बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, बट अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी तो आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जो ट्रिकी होते हैं रीजनिंग के अंदर भी, जरूरी नहीं है कि हर आसान सवाल आसान होता है, रीजनिंग के अंदर भी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बट यू नीड टू बी सिलेक्टिव। आप वहां से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 12 सिलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो, इतने क्वेश्चन डूएबल रहते हैं, 10 सॉल्व कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये 10 सॉल्व करने के लिए भी और टाइम पे सॉल्व करने के लिए और एक्यूरेसी से सॉल्व करने के लिए गाइस आपको प्रैक्टिस लगती है। तो अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करो, भले आप पूरा टाइम यहाँ मत दो, बट आप कुछ टाइम जरूर दो, ठीक है, और जितना दे रहे हो एक्टिवली दीजिएगा, ठीक है। चीजों को रिवाइज जरूर करते रहे साथ के साथ, और अगर आपको यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट में लग रहा है आप पीछे जा रहे हो तो उसकी थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो, जहां पे आप स्ट्रांग हो उसको और अच्छा स्ट्रांग बना दो, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। साथ ही आप यहाँ पे से आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है कैसे ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप यहाँ पे यूपीएससी सीसेट का ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो गाइस। यहाँ पे आपको सारे टाइप के टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर, सेक्शनल, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरी टाइप, सॉल्व प्री वाईक्यू भी आपको यहाँ पे कवर किया गया है, और इसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स की है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो सारी चीजें, ठीक है, फ्रॉम बिल्कुल बेसिक से कवर करना चाहते हो, तो ये मास्टर कोर्स आपको हेल्प करेगा। इसके अंदर ये तीनों ही सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ्स आपका कवर्ड है। लाइव क्लासेस आपकी इसमें चल रही हैं अभी, और यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड वीडियोस आपके ऑलरेडी हैं जो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। डिफरेंट चैप्टर आपका अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया, मतलब अलग अलग पार्ट्स में आपको पढ़ाया गया है, और साथ ही आपके सारे टेस्ट जो यहाँ पे हैं वो सारे प्रेजेंट होंगे यहाँ पे भी, और इसकी वैलिडिटी आप खुद चूज कर सकते हो यहाँ पे से, ओके। और यही जो मास्टर कोर्सेज का डेमो लेक्चर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें आप एनरोल कैसे करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला हुआ है। साथ ही आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वेबसाइट विजिट करोगे गाइस तो आपको कैसे दिखेगा, यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका जो वेबसाइट है, आपका edutap.in वेबसाइट इस तरीके से विजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास कोर्सेज पे जाना है, आपको यूपीएससी सीसेट कोर्सेज पे जाना है, आपको सीसेट कोर्सेज पे आप गए और यहाँ पे से आपने स्क्रॉल करना है, ठीक है, और ये इस तरीके से आपको ये विजिबल हो गया। डेमो लेक्चर ये कंप्लीटली फ्री है, तो यहाँ पे आप इसमें से एनरोल कर सकते हैं, ओके। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।